Assalamu alaikum, my dear students. This is class 12th and आपको पता है we are going through the chapter semiconductor devices. तो इसमें हमें आज जो टॉपिक लेना है उसका हेडिंग है ट्रांजिस्टर. इससे पहले हमने डायोड्स पढ़े हैं, उसके टाइप जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, फोटो डायोड, एलईडी एटसेट्रा. तो आज हम एक नया सेमीकंडक्टर डिवाइस लाएंगे जिसका नाम है ट्रांजिस्टर. तो ये ट्रांजिस्टर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नोट करके रखो. इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस. इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस which is formed by growing one type of by growing a layer of one type of doped semiconductor between the two layers of the other type of doped semiconductor. ये वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें एक लेयर ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर. जैसा कि आपको पता है जब हमने प्योर सेमीकंडक्टर को ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम से ऐड किया तो वहां पी टाइप सेमीकंडक्टर बना. पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और जब प्योर सेमीकंडक्टर को हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम से ऐड किया, डोपिंग किया, तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम्स ऐड किए तो वहां एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना. वही मतलब है वन टाइप से एन टाइप, एक लेयर, एक वेफर, उसको ग्रो किया जाता है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द अदर टाइप. यानी अदर टाइप इसमें क्या है? अदर टाइप तो एन है. दैट मीन्स हियर इट इज एन, हियर इट इज एन. वन लेयर is growing, it is formed by growing one layer of one layer of the extrinsic semiconductor or one layer of the doped semiconductor between the two layers of the other type. The two layers of other type means if this is p type, other type means it should be n, it should be n. Two layers should be n. इसी तरह अगर हम एक n टाइप उस एक वेफर को, एक लेयर को ग्रो करेंगे बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द अदर टाइप, दैट मीन्स एन के बाद जो अदर टाइप है दैट इज पी एंड हियर इट इज पी. तो ये सेमीकंडक्टर है. दिस इज ये ट्रांजिस्टर है. सो ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय ग्रोविंग वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. वन टाइप मीन्स इफ दिस इज पी, it is formed by growing this p layer between the two layers of the other type, two layers of the n type. Or if we have one n type, if this layer is if it is formed by growing this layer between the two layers of the other type, that means p type, it is also a transistor. It is a transistor. So transistor has three sections, as you know. Number one. Number two, it is of two types, NPN transistor, PNP transistor. NPN transistor and PNP transistor. ठीक है. दूसरी बात यह है कि इसमें दो जंक्शंस हैं, एक यहां, दूसरा यहां. जंक्शन, यहाँ लेयर है एन और पी के दरमियान एक जंक्शन है
और इनके दरमियान भी एक जंक्शन है। सो दो जंक्शन है इसमें, इसलिए इसको बीजेटी कहते हैं। बीजेटी, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर हैविंग टू जंक्शंस हियर। आगे चल के आप आगे हायर क्लासेस में जब पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर, यू विल गो थ्रू यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वो चीजें आपको सिलेबस में नहीं है, ये बेसिक चीज है। BJT, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब इसमें दो टाइप्स हैं, NPN ट्रांजिस्टर और दूसरा है PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इसमें दो जंक्शंस हैं और ये इसमें 3 सेक्शंस हैं। इन 3 सेक्शंस के नाम भी है। देखिए, जो ये 3 सेक्शंस है, दिस सेक्शन, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इनके नाम है, एक उसको कहते हैं इमिटर, उसको इमिटर कहते हैं। दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। The 3 sections of the transistor are named as emitter, base and collector. जो ये इमिटर होता है, ये वो सेक्शन है जो सबसे ज्यादा डोप्ड है। It is heavily doped, heavily doped, मतलब कि ये देखो, इसमें तीनों सेक्शंस डोप्ड हैं। मैंने बताया P सेक्शन जो है, इट इज प्योर सेमीकंडक्टर डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। N section, it is the semiconductor, the extrinsic semiconductor doped with pentavalent impurity atoms. अब इसमें भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड है, इसमें भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड है। तीनों सेक्शंस में जो सबसे डोप्ड है वही इमिटर होता है। तो ये जो N है, अगर ये रीजन है और ये रीजन, इन दो में डोपिंग में फर्क है, तो ये जो सबसे ज्यादा डोप्ड है, इसी को इमिटर नाम दिया जाएगा। बीच में जो लेयर, इसको सैंडविच किया गया, सैंडविच, यानी हम ये भी कह सकते हैं ट्रांजिस्टर वो है जिसमें एक टाइप सैंडविच किया गया बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द अदर टाइप, यानी P टाइप इज सैंडविच्ड बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द N टाइप, और N टाइप इज सैंडविच्ड बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द P टाइप, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये जो सैंडविच्ड लेयर है, ये सबसे थिन होती है, थिन, इसका साइज बहुत कम होता है, थिन होता है, और ये लाइटली डोप्ड होती है, लाइटली डोप्ड। तो तीनों सेक्शंस में जो बीच वाली जो मिडल सेक्शन है, दैट इज थिन एंड लाइटली डोप्ड, इसको बेस कहा जाता है। सो दिस इज हियर बेस। सो वी कैन से बेस इज थिन एंड लाइटली डोप्ड, यानी साइज इसका बहुत कम है तीनों सेक्शन से, और डोपिंग भी बहुत कम है, लाइटली डोप्ड है। P टाइप रीजन है, डोपिंग विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स, बट डोपिंग कंसंट्रेशन इज वेरी स्मॉल। और जिसकी डोपिंग इन दो सेक्शंस में, जो यहां 2 सेक्शंस हैं, इन 2 सेक्शन में जो ज्यादा हैवीली डोप्ड है वही इमिटर है, और जो मॉडरेटली डोप्ड है अदर सेक्शन, दैट इज कलेक्टर। सो कलेक्टर और इमिटर में 2 चीजों का फर्क है। इमिटर इज हैवीली डोप्ड बट कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड, यानी इसमें ज्यादा नहीं है, इमिटर से इसको डोपिंग कम किया गया, लेकिन बेस से ज्यादा। ठीक है, दूसरी बात साइज है, साइज कलेक्टर का सबसे ज्यादा है, कलेक्टर का जो एरिया है वो ज्यादा है, साइज ज्यादा है, ये और इमिटर का साइज मॉडरेट है। ठीक है, डोपिंग ज्यादा इमिटर की है, एरिया या साइज ज्यादा कलेक्टर का है। ठीक है, बेस जो है दोनों चीजें कम है, लाइटली डोप्ड एंड थिन। सो कलेक्टर इज लार्जर इन साइज, तीनों सेक्शंस में लार्जर इन साइज, कलेक्टर सबसे ज्यादा साइज वाला है,
और इमिटर सबसे ज्यादा डोपिंग वाला है। बेस थिन है और लाइटली डोप्ड है। इसी तरह यहां भी है, ये इमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। ठीक है, अब इसमें 3 टर्मिनल्स बाहर आ सकते हैं, 3 टर्मिनल्स इसमें बाहर आ सकते हैं ऐसे। दिस इज NPN, एक टर्मिनल ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। सो वी से इट इज द 3 टर्मिनल डिवाइस, BJT, और सिंपली a transistor, junction transistor, bijunction transistor. It is a 3 terminal device, 3 terminal device है ये। और इसके जो 3 सेक्शंस है वो है इमिटर, बेस और कलेक्टर। अब एक और चीज आपको याद रखना है, वो ये है, जब हम इस ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करते हैं, जब हम इस ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करते हैं, यानी इसको एक्टिवेट करने के लिए हम इसको बायसिंग अप्लाई करते हैं। बायसिंग, क्योंकि आपको पहले से पता है, जब आपने जंक्शन डायोड पढ़ा है, बायसिंग मींस अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो बायसिंग में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि इसके जो 2 जंक्शंस हैं, यह है इमिटर, यह है बेस और ये कलेक्टर। तो इमिटर जो है इसको यहां बायसिंग किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू बेस, और कलेक्टर को यहां बायसिंग किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू बेस। ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इमिटर बेस जंक्शन शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस्ड। यानी अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ऐसे इसको VEB कहते हैं, इमिटर बेस वोल्टेज। और यहां जो ये कलेक्टर जंक्शन है, इसको हमेशा रिवर्स बायस किया जाता है। सो N शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड P शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव, इसको VCB कहते हैं। इन्हें दोबारा मैं बताऊंगा, जो बायसिंग हम अप्लाई करते हैं या जो हम ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करते हैं, इसको एक्टिवेट करने के लिए हम बायसिंग यूज करते हैं। और बायसिंग हम इस तरह देते हैं कि इमिटर बेस जंक्शन शुड ऑलवेज बी रिवर्स और फॉरवर्ड बायस्ड। इमिटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड, और कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस्ड। हमेशा वॉट एवर इट इज, जो ट्रांजिस्टर हम काम करवाते हैं, ट्रांजिस्टर एक्शन में जो हम बायसिंग यूज करेंगे, in that biasing we are always keeping this rule in mind that emitter base junction should be forward biased and collector base junction should be reverse biased. इसको इनपुट सेक्शन भी कहा जाता है, इनपुट सेक्शन। देखिए इनपुट सेक्शन यानी इमिटर बेस इनपुट सेक्शन है, और इसको आउटपुट सेक्शन है, ठीक है। इनपुट सेक्शन में हम फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करते हैं, और आउटपुट सेक्शन में हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, ऑलवेज फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन। अब अगर हमने इसको फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया, तो ये जो यहां जंक्शन है, जंक्शन पे तो डिप्लीशन रीजन होता है, बैरियर पोटेंशियल होता है, जंक्शन रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। तो जब फॉरवर्ड बायस हमने अप्लाई किया, फॉरवर्ड बायस की वजह से ये जो इमिटर और बेस के दरमियान जंक्शन है, उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, बिकॉज इन द फॉरवर्ड बायस विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, ऑलरेडी यू नो फ्रॉम द डायोड। तो यहां जंक्शन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और यहां जो कलेक्टर और बेस है, इसको हमने रिवर्स बायस अप्लाई किया। तो रिवर्स बायस अप्लाई करने का मतलब है जंक्शन रेजिस्टेंस यहां बढ़ गई, या डिप्लीशन रीजन यहां ज्यादा हो गया। तो इसलिए जब हम करंट कॉन्स्टिट्यूट इसको करवाते हैं, तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करवाने के लिए जो ये सेक्शन है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करता है, इमिट करता है, इसीलिए इसको नाम है इमिटर। इमिटर मींस व्हिच इमिट्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
इन द ट्रांजिस्टर। और जो ये कलेक्टर है, इसको कलेक्टर नाम इसलिए है, इट कलेक्ट्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स टू कॉन्स्टिट्यूट द होल करंट। तो इसलिए यहाँ जो है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो करंट है उसको यहाँ कम जंक्शन रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और जो ये कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वहां इसको ज्यादा जंक्शन रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो करंट फ्लो होती है दैट फ्लोज फ्रॉम लो रेजिस्टेंस रीजन, दैट मीन्स फ्रॉम द लो रेजिस्टर सेक्शन टू द हाई रेजिस्टर सेक्शन, यानी लो रेजिस्टेंस रीजन से करंट जाके हाई रेजिस्टेंस रीजन में चली जाती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर। क्योंकि एक्चुअली जब आप कोई बुक देखोगे यू विल सी, ये एक्चुअली यहां है ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस या रजिस्टर, वहां लिखा है रजिस्टर मीन्स करंट इज ट्रांसफर फ्रॉम लो रेजिस्टर टू हाई रेजिस्टर, लो रेजिस्टर जंक्शन टू हाई रेजिस्टर जंक्शन। तो यहां पहले 5 है, 5 अल्फाबेट्स ट्रांस, और यहाँ लास्ट में है ISTOR, लास्ट वाले 5, इन दो की कॉम्बिनेशन ट्रांजिस्टर आप देखेंगे नाम। तो यही वजह है कि इसको ट्रांजिस्टर नाम की दिया जाता है, बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट ट्रांसफर्स करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस रीजन टू हाई रेजिस्टेंस रीजन। To activate the transistor, we are using in the input section as the forward bias always, and in the reverse bias, in the output section we are using the reverse bias always। तो ये चीज है। तो इसके बाद जो है इसका सिंबल आपको याद रखना है, सिंबल, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, हर एक अलग अलग सिंबल है। तो सिंबल में आप इस तरह यूज करेंगे, यू विल सी लाइक दिस, ये वाला सिंबल है ऐसे, देखिए वी आर हैविंग सिंबल लाइक दिस, जनरली हम ऐसे ही दिखाते हैं ऐसे। चूंकि यहाँ दो ट्रांजिस्टर्स हैं NPN और PNP, तो इसलिए इनको डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि कौन सा ये सिंबल PNP का होगा और कौन सा NPN का होगा। पहले आप देखेंगे इसमें 3 टर्मिनल्स है, एक ये और ये, और जो ये टर्मिनल है दैट इज बेस, ये बेस है दोनों के लिए, ये बेस है, इट्स हियर बेस। बाकी जो दो टर्मिनल्स है दैट इज इमिटर और कलेक्टर। अब इनमें एक इमिटर होता है और एक कलेक्टर होता है, ठीक है। तो इन दो में डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको एरो लगाते हैं, एरो ऐसे लगाते हैं, एक को बाहर और एक को अंदर ऐसे, यानी जिसको एरो लगेगा वही इमिटर है, जिसको एरो लगेगा वो इमिटर है, ठीक है। अब ये एरो बाहर क्यों लगता है? तो ये जो एरो है जिसको बाहर है N, वो NPN, N वो नेवर, इट मीन्स दिस एरो इज आउटवर्ड्स। तो NPN ट्रांजिस्टर है ये, ठीक है। जिसको नॉट पॉइंटिंग इन, जिसको अंदर नहीं है, दैट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, दैट इज NPN ट्रांजिस्टर। और जिसको अंदर है पॉइंटिंग इन, PNP ट्रांजिस्टर वही है। यानी एक बात याद रखना है, जो 3 टर्मिनल डिवाइस है ट्रांजिस्टर, जिसको एरो लगेगा इन दो में से वो इमिटर है, जिसको एरो अगर एरो इसको लगता तो यही इमिटर होता, क्योंकि आपको याद है एमिटर इज हैवीली डोप्ड, कलेक्टर इज हैविंग लार्ज एरिया, बेस इज थिन एंड लाइटली डोप्ड। तो इसको एरो हमने लगाया तो यही इमिटर है, इसको यहां हमने एरो लगाया तो यही इमिटर है। अब इसको हमने बाहर लगाया तो NPN ट्रांजिस्टर है, और जब हमने इसको अंदर लगाया ये एरो अंदर की साइड में टुवर्ड्स द बेस, तो ये PNP ट्रांजिस्टर बन गया। अब ये अंदर और बाहर क्यों लगाया हमने, ये आपको पता चलेगा, इट इज एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ इमिटर करंट। ये तो आप ट्रांजिस्टर एक्शन में देखोगे, इमिटर करंट यहाँ आउटवर्ड्स होती है और इमिटर करंट यहाँ इनवर्ड्स होती है, तो इसीलिए डायरेक्शन आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स है। तो अब हम यहाँ ट्रांजिस्टर एक्शन, यहाँ हेडिंग लगा दीजिए आप,
we will try to understand how this transistor works. तो आप इस तरह लिख सकती हो, ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर एक्शन से एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने लिया। ज्यादातर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ही लेते हैं क्योंकि इसकी एक वजह है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर हैविंग, उनकी जो मोबिलिटी है म्यू ई, दैट इज वी डिवाइडेड बाय कैपिटल ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द होल्स, इसलिए ये ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट, कंडक्टिविटी इनकी वजह से ज्यादा होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो इसलिए हम ज्यादातर एनपीएन ट्रांजिस्टर ही लेंगे। तो यहां आप देखेंगे अगर हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इट्स हैविंग 3 सेक्शंस, ऐसे से दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहां इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, होल्स भी यहां है, या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं पी सेक्शन में, और यहां अगेन वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डोपिंग लेवल। अब हम इसको बायसिंग देते हैं। अभी मैंने कहा ये इमिटर बेस जंक्शन है, ये वाला, इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग देते हैं ऑलवेज, और ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, इसको हम रिवर्स बायस देते हैं, दिस इज रिवर्स बायस्ड। ये इमिटर बेस है और ये कलेक्टर बेस है, वीसीबी है वोल्टेज। अब देखिए ये जंक्शन रेजिस्टेंस कम है और ये जंक्शन रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग। जब हमने रिवर्स बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग यहां अप्लाई किया इनपुट सेक्शन में, तो इमिटर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो है इलेक्ट्रॉन्स, इमिटर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, they will be repelled by this negative terminal of the battery and they will cross the junction, वो junction cross करेंगे and they will constitute the current, that current will be called emitter current because it is emitter, this is emitter, this is base, this is collector। due to forward biasing जो यहाँ n section में, जो यहाँ emitter में majority charge carriers हैं, they will be repelled towards the junction, they will cross the junction and constitute the current। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो करंट जो है एमिटर करंट दैट विल फ्लो लाइक दिस, ठीक है। तो करंट विल फ्लो आउटवर्ड्स ऐसे, दैट विल फ्लो आउटवर्ड्स, इन्हें आई में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यही मैं चीज आपको याद दिलाना चाहता था कि जब हमने ट्रांजिस्टर को सिंबल दिखाया, जब हमने इसका सिंबल ड्रा किया, उसमें हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को इमिटर पे जो एरो है वो आउटवर्ड्स दिखाया। तो उसी टाइम मैंने बताया कि ये डायरेक्शन ऑफ इमिटर करंट होती है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में आउटवर्ड्स है, इसीलिए आउटवर्ड्स ही एरो दिखाया जाता है सिंबल में, ठीक है। सिंबल में आपको याद होना चाहिए लाइक दिस, वी आर हैविंग लाइक दिस, ये एन है, तो दिस इज एनपीएन, ठीक है। अब ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन क्रॉस कर गई, इमिटर करंट बन गई, यहां बेस में पहुंचे, जब ये बेस में पहुंचे तो वहां होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन और होल रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी, देयर विल बी रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स लाइक दिस, there that means there will be base current also within the base, यानी there will be one more current that is base current, लेकिन जो ये बेस है इट इज लाइटली डोप्ड एंड थिन, इसलिए इसमें ज्यादा होल्स जो है ज्यादा मिकदार में मौजूद नहीं है, तो इसलिए जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इसमें पहुंचे उनमें सारे इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाएंगे होल्स के साथ,
क्योंकि बेस थिन है, दूसरी बात यह है कि इसमें ये लाइटली डोप्ड है, only 5% of the electrons which have reached the base, they will recombine and constitute the base current. तो वो जो बेस करंट है that will be like this, आउटवर्ड्स आप यहाँ देख सकते हो, this is IB ऐसे, ठीक है। ओनली आउट ऑफ दिस 100 से अगर यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुंच गए, इमिटर से बेस पहुंच गए, उसमें से ओनली 5 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 5% आउट ऑफ 100, 5% of electrons will combine and with the holes in the base and they will constitute the base current, they will constitute the, बाकी जो 95 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 95 चार्ज कैरियर्स हैं, they will reach to the collector and collector will collect them and there will be collector current also, that is IC। अब देखिए ये बैटरी है, कलेक्टर करंट ऐसे होगी इनवर्स। जाहिर सी बात है क्योंकि इसको किरचॉफ्स लॉ फॉलो जो कर रहा है, अगर हम यहाँ एक पॉइंट लेंगे यहाँ, तो ये इमिटर करंट आउटवर्ड्स है IE, तो ये बेस करंट यहाँ इनवर्ड्स है IB, और यहाँ कलेक्टर करंट भी इनवर्ड्स है, दैट इज IC। तो जो आउटवर्ड्स करंट है दैट इज IE, दैट इज इक्वल टू इनवर्ड्स करंट IB प्लस IC। So for the transistor we have emitter current equal to base current plus collector current, and it is obeying Kirchhoff's current law, junction rule जो आपने पढ़ा होगा। Current entering the junction is equal to current leaving the junction, ठीक है। IE equal to IB plus IC। तो ये इस तरह इसने कॉन्स्टिट्यूट किया करंट। तो करंट इस सेक्शन से इस सेक्शन की तरफ चली गई, तो इसको हम कहते हैं करंट इज गोइंग फ्रॉम लो रेजिस्टेंस रीजन टू हाई रेजिस्टेंस रीजन, सो वी कॉल इट ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर रेजिस्टर। तो इसी तरह पीएनपी ट्रांजिस्टर भी काम करेगा। वी विल हैव पीएनपी ट्रांजिस्टर हियर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखिए, अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर लेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी ऐसा ही है, ये पीएनपी है। तो यहां हमने मेजॉरिटी, यहां हमने फॉरवर्ड बायसिंग इसको किया, एंड हियर इट इज रिवर्स बायसिंग ऐसे। दिस इज इमिटर बेस वोल्टेज, कलेक्टर बेस वोल्टेज। यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं और यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां अगेन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। देखिए, नाउ when we apply forward biasing to this emitter base junction, the majority charge carriers, that is holes, cross the junction and constitute the current which is called emitter current। उसको emitter current कहा जाता है। अब देखिए, emitter current जो है, होल्स यहां इस डायरेक्शन में फ्लो हो गई और emitter current भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। So we will show arrow like this, this is IE। तो यही एरो जो है, इनवर्ड जो एरो जाता है, ये डायरेक्शन ऑफ इमिटर करंट दिखा रहा है। जो एरो आप उसमें इसके सिंबल में देख रहे हो, ठीक है, जो आप इसके सिंबल में एरो देख रहे हो, एरो ऐसे है, एरो इज ऑन द इमिटर। तो जब ये बाहर है तो उसको, जब ये अंदर है तो इसको पीएनपी ट्रांजिस्टर कहा जाता है ऐसे। तो ये इसकी वजह ये है, पीएनपी इसका एरो इनसाइड इसलिए है बिकॉज इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इमिटर करंट। अब यहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां बेस में पहुंच गई। अगेन वही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि बेस थिन है, लाइटली डोप्ड है, इसलिए यहां इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी, तो लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होगी, ओनली 5%। तो जो 5% है वो दे विल कॉन्स्टिट्यूट करंट, and that current will be like this, that will be IB। और जो
95% बाकी बच गए, दे विल रीच टू द कलेक्टर एंड दैट विल बी कलेक्टेड बाय द कलेक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूट द कलेक्टर करंट। तो वो करंट जो है दैट विल बी लाइक दिस आई सी। तो किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करके हम कह सकते हैं आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो इस तरह इसने करंट कॉन्स्टिट्यूट किया। ठीक है, सो दिस वाज ट्रांजिस्टर एक्शन, दिस वाज ट्रांजिस्टर एक्शन।